हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एचएल क्लासेस। आज हम करने वाले हैं क्लास 7th साइंस अलाइव चैप्टर 13 मोशन एंड टाइम। ठीक है, तो हम बुक से यहाँ पे रीडिंग करते हुए समझते जाएंगे और जो भी लिखने वाली चीज़ें होंगी अपनी नोट्स बनाते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं हम। ठीक है, ये हमारे पास बुक है, तो देखो शुरू करते हैं कैसे स्टार्ट होता है। तो मोशन एंड टाइम यहाँ चैप्टर का नाम है। ठीक है, क्या है मोशन एंड रेस्ट। पहली बात तो पहली हेडिंग है आपकी मोशन एंड रेस्ट। क्या है, एवरीवेयर अराउंड अस वी सी मैनी बॉडीज मूविंग अ स्पीडिंग कार, पीपल वॉकिंग और रनिंग। तो देखो हम अपने चारों तरफ बहुत सारी चीज़ें चलते हुए देखते हैं, जैसे जैसे स्पीडिंग कार मतलब कार जैसे चलती है, पीपल वॉकिंग ऑन रनिंग लोग दौड़ते हैं अभी चलते हैं, बोट सेलिंग इन रिवर बोट चलती है पानी में, फुटबॉल रोलिंग ऑन द प्लेग्राउंड फुटबॉल रोल करती है प्लेग्राउंड में। ठीक है, दीज आर ऑल द एग्जाम्पल ऑफ बॉडीज इन द मोशन। ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? मोशन के एग्जाम्पल हैं। अब पूछता है कि व्हाट इज मोशन, मोशन क्या है। अ बॉडी सेड टू बी मोशन इफ इट चेंज इट्स पोजिशन विथ रेस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट। क्या है, अ बॉडी चेंज टू बी मोशन, उसे जब मोशन कहेंगे जब वो अपनी बॉडी अपनी क्या चेंज करेगी, पोजीशन चेंज करेगी। ठीक है, तो लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भी लिखेंगे इसे भी, पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, द अदर ऑब्जेक्ट विल आर नॉट मूविंग आर द रेस्ट, और जो नहीं मूव कर रहा उसे हम क्या कहेंगे, रेस्ट में है वो। बॉडी बॉडी दैट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन इन रिलेशन इट्स सराउंडिंग टू बी रेस्ट। अगर कोई बॉडी मान लो पोजीशन चेंज नहीं कर रही अपनी, तो आप क्या कहोगे उसे, वो बॉडी रेस्ट में है। ठीक है, अब देखो आगे, व्हेन अ बॉडी इज इन मोशन देयर इज ऑफ्टन अ नीड मेजरमेंट द क्वालिटी ऑफ मोशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसको क्या चाहिए होगी, उसको मेजर करते हैं। ठीक है ना, किसी चीज़ से मेजर करते हैं कि कैसा मोशन है वो टाइम के रिस्पेक्ट, यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म, सब चीज़ें आपने पढ़ रखी होगी। अ बॉडी मूव फास्टर देन अनदर बॉडी एंड ट्रैवल इट लार्जर डिस्टेंस विथ एलफ सेम टाइम इंटरवल। एक बॉडी है, मान लो एक ट्रेन है एक बाइक है। ठीक है, ट्रेन ज़्यादा टाइम कम टाइम में ज़्यादा ट्रैवल करती है और जो बाइक है वो कम टाइम में सेम उसी टाइम में कम ट्रैवल करती है। इसका मतलब क्या है कि जो ट्रेन है वो फास्टर है बाइक से। समझ में आ रहा है सभी को? इन सेम वेज देर आर नीड मेजरमेंट टू एलफ टाइम बिटवीन टू इवेंट। तो हमें नापने के लिए कितना किसने मोशन करा उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक इलेप्स होता है दो बॉडी के बीच में। ठीक है, तो देखो आगे, मैनी ऑफ यू बोर्ड्स द स्कूल बस अर्ली इन द मॉर्निंग एट द बस स्टॉप। कई बार देखा होगा जो स्कूल की बस होती है वो सुबह सुबह आ जाती हैं इन योर कॉलोनी में। वाइल द बस इज ड्राइविंग पास्ट द पोजिशन ऑफ बस चेंज विथ रेस्पेक्ट अदर ऑब्जेक्ट लाइक ट्रीज हाउस लैम्प पोस्ट बाय द रोड साइड। तो इसका मतलब क्या है, जब क्या बोलते हैं बस आपकी जा रही होती है तो वो ट्री रोड और सभी चीज़ों के रेस्पेक्ट में वो मोशन कर रही होती है, क्योंकि वो तो ट्रीज ये सब चीज़ें तो मोशन नहीं करते हैं, तो जो बस है आपकी वो मोशन कर रही होती है। ठीक है, दस द बस इज सेड टू बी मोशन, दो हम क्या कहेंगे कि बस किस में है, मोशन कर रही है। चेंज इस पोजीशन रिलेटिव टू सराउंडिंग एंड विद द एलफ टाइम, ये अपनी पोजीशन चेंज कर रही है विद टाइम के रेस्पेक्ट में। चिल्ड्रन सिटिंग इन द बस आर इन मोशन रिलेटिव टू हाउसेस। चिल्ड्रन बच्चे जो हैं जो बस में बैठे हुए हैं वो भी मोशन कर रहे हैं अपने घर के रेस्पेक्ट में, जो घर से निकले हैं और घर से जो बस है ना वो आगे को जा रही है, किसे आगे को जा रही है, तो वो भी मोशन कर रहे हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक तो ऐसे ही। अब चलो अब यहाँ पढ़ते हैं, मेन टॉपिक है हमारा ऑब्जेक्ट इन मोशन। ठीक है, तो इसे हम अपनी नोटबुक में समझते चलेंगे अच्छे से। सबसे पहला टॉपिक क्या आता है हमारे पास, ऑब्जेक्ट्स इन मोशन। जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो मोशन में हैं, कैसे कब पता लगेगा किस प्रकार के मोशन होते हैं, ये देखने हैं हमें। यहाँ हमारे पास कितने प्रकार के मोशन है, 3 टाइप के मोशन है। कौन कौन से हैं? पहला तो आपका ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है ये समझ लेते हैं, सब साथ में चलते हुए समझते चलेंगे। ठीक है, क्या होता है, द मोशन ऑफ सोल्जर, द मोशन ऑफ सोल्जर्स इन अ मार्च,
जो सोल्जर सैनिक होते हैं वो सोल्जर जो होते हैं उन मार्च में मतलब चलते हुए, और द कार्स मूविंग ऑन अ रोड, मूविंग ऑन अ रोड, ठीक है, इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी, इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी। देखो जब आप चलते हो या फिर कह सकते हो या फिर आपकी कार मूव करती है, वो सब किस में आते हैं, आपके ट्रांसलेटरी मोशन में। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज ट्रांसलेटरी मोशन, तो आप बताओगे द मोशन ऑफ सोल्जर इन अ मार्च पास्ट ऑन कार्स मूविंग ऑन अ रोड, ठीक है, इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। फिर दूसरा मोशन कौन सा होता है, दूसरा होता है आपका पीरियोडिक मोशन। कौन सा, पीरियोडिक मोशन, ठीक है। व्हाट इज पीरियोडिक मोशन, तो देखो मोशन ऑफ अ पेंडुलम, पेंडुलम जानते हो आप, अब बताते हैं। मोशन ऑफ अ पेंडुलम और दैट ऑफ अ स्विंग इज पीरियोडिक, इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन, ठीक है, पीरियोडिक मोशन। तो देखो पेंडुलम किसे कहते हैं, आपका जो ये घड़ी का आपने देखी होगी, घड़ी होगी आपके घर में जिसका ये घंटा से ऐसे लटका होता है, फिर कभी इधर आ जाता है ये, ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद इधर, तो इसे क्या बोलते हैं हम, पेंडुलम, ठीक है। जो ऐसे 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 झूला भी तो आप ऐसे ही झूलते हो, ये झूला होता है आपका, और आप इधर फिर इधर फिर इधर, तो इसे बोलते हैं हम कौन सा, पीरियोडिक मोशन, ठीक है, समझ में आया ना। अब तीसरा और लास्ट मोशन है इसका सर्कुलर मोशन, ये तो नाम से ही पता चल रहा है, सर्कुलर मोशन। जी कैसा होगा, जो सर्कुलर पाथ पे करेगा, जैसे अर्थ करती है। तो देखो द मोशन ऑफ द अर्थ, द मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। तो जैसे देखो ये सन होता है हमारा और ये इसकी ऑर्बिट होती है, तो जो यहाँ पर जो अर्थ होती है वो इसके चारों तरफ कैसे मारती, चक्कर लगाती है, तो ये होता है हमारा कौन सा, सर्कुलर मोशन हो गया, ठीक है, समझ में आया। अब आगे क्या, स्लो एंड फास्ट, तो ये भी समझ लेते हैं क्या आगे पढ़ते हैं, फिर एक बार समझेंगे, ठीक है। द मोशन ऑफ सम ऑब्जेक्ट इज स्लो, कोई जो मोशन होता है किसी ऑब्जेक्ट का वो धीमा होता है, वाइल दैट अदर ऑब्जेक्ट इज फास्ट, जबकि दूसरे ऑब्जेक्ट का तेज होता है। सम ऑब्जेक्ट मूव्स फास्टर देन अदर ऑब्जेक्ट, कुछ जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो दूसरे से तेज दौड़ते हैं, मतलब दूसरे ऑब्जेक्ट से। फॉर एग्जाम्पल ये देखो ट्रेन वाला आ गया, अ ट्रेन रन फास्टर देन अ कार, एक जो ट्रेन होती है वो कार से तेज चलती है। एंड अ कार रन फास्टर देन बाइसिकल, जो कार होती है वो साइकिल से तेज चलती है। इवन द सेम व्हीकल मे मोर फास्टर और स्लोअर इन डिफरेंट टाइम, जब थोड़े थोड़े जो व्हीकल होते हैं वो कोई किसी से तेज होता है, कोई किसी से कम होता है, सेम टाइम में, अलग अलग समय भी हो सकता है। हाउ डू वी डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्टर और स्लो, तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो तेज चल रहा है या फिर धीमा चल रहा है, तो देखो कैसे जानेंगे। द डिस्टेंस मूव बाय ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम हेल्प अस टू डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्टर और स्लोअर, तो जो डिस्टेंस होती है उससे हमें पता चलेगा कि कोई ऑब्जेक्ट तेज चल रहा है या फिर कोई ऑब्जेक्ट धीमा चल रहा है। देखो कैसे, मान लो यहाँ से आपको कहीं जाना है, ठीक है, तो उसकी डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, और एक जो मान लो ट्रेन है उसने आपको 1 घंटे में पहुँचा दिया, और जो कार है वो आपको 2 घंटे लेती है, तो आप कैसे पता करोगे कौन सा तेज है, तो आप पहले आपको पता चल जाएगा कि जो ट्रेन है उसका मूविंग फास्ट है, क्योंकि वो हमें कम टाइम में पहुँचा रही है ज़्यादा उसी डिस्टेंस को, ठीक है, समझ में आया ना। दस वी नीड नो हाउ टू नो फास्टर, तो हमें जानना चाहिए कि कैसे कोई तेज चल रही है कोई धीमी चल रही है। तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट कैसे जानेंगे हम, पहली बात तो डिस्टेंस, कौन ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है या फिर कम कर रहा है। टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट, टाइम कितना ज़्यादा कौन ले रहा है, कम कौन ले रहा है उसी डिस्टेंस को कवर करने में, तो हम जान लेंगे कि कौन सी जो व्हीकल है वो तेज चल रही है और कौन सा जो व्हीकल है वो फास्ट चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता है स्पीड की बात, यहाँ तक तो कुछ नहीं था आपका, अब आती है स्पीड।
ठीक है। स्पीड देखो क्या होती है, स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट यूनिट टाइम। क्या? स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। उस टाइम में अगर जितनी ज़्यादा मतलब डिस्टेंस कवर करी तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। तो यहाँ पर एक आपके पास स्पीड का फॉर्मूला भी है जो आपको अच्छे से याद कर लेना है। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या? स्पीड कैसे निकालोगे आप? मान लो अगर आपकी 100 किलोमीटर है और 60 मिनट में पहुंचे तो आप कैसे निकालोगे स्पीड? तो ऐसे निकालोगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इससे आपकी स्पीड पता चल जाएगी। ठीक है। When we say that the bike is moving with a speed of 80 किलोमीटर पर आवर, जब हम कहते हैं कि एक बाइक 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रही है, इसका मतलब क्या होता है? बाइक कवर डिस्टेंस 80 किलोमीटर इन 1 आवर। तो 80 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है कि जो एक बाइक है वो एक घंटे में कितना कवर कर लेगी? 80 किलोमीटर। ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि एक घंटे में वो कितना किलोमीटर तय कर लेगी। द स्पीड ऑफ अ बाइक विल नॉट बी यूनिफॉर्म। अब जो स्पीड है बाइक की यूनिफॉर्म तो नहीं रहेगी। यूनिफॉर्म मतलब सेम टाइम में सेम डिस्टेंस। मान लो ये जा रही है, यहाँ पर आपको ट्रैफिक मिल गया, ठीक है, तो रुक जाएगी, तो धीमी हो गई स्पीड। फिर आगे और ज़्यादा मिल गया, फिर रुक जाएगी। ऐसे कभी तेज होगी कभी धीमी होगी, तो ये यूनिफॉर्म नहीं होगी। समझ में आया? यूनिफॉर्म क्यों नहीं होगी? क्योंकि रोड है, क्या पता कभी खाली मिल जाती है तो तेज जाते हैं, धीमी हो जाती है क्योंकि ट्रैफिक हो जाता है। ठीक है। अब देखो आगे पढ़ते हैं। इट विल स्टार्ट स्लोली देन पिकअप स्पीड। पहले स्लोली स्टार्ट होगी धीमे से, फिर धीरे धीरे स्पीड पकड़ेगी। इट विल डिपेंड ऑन ट्रैफिक बताया मैंने आपको, ट्रैफिक पर डिपेंड करती है। और वन काइंड ऑफ रोड, और रोड पर अगर आपकी कच्ची रोड है तो धीमे धीमे जाएगी, अगर अच्छी रोड है, हाईवे है, तो बहुत तेज जाएगी। तो ये यूनिफॉर्म नहीं है। When we say the bike has speed 80 किलोमीटर पर आवर, टोटल डिस्टेंस कवर इन 1 आवर इज, वही चीज़ है कि अगर हम कहते हैं 80 किलोमीटर है तो वो उसने कितना डिस्टेंस करा? 80 किलोमीटर। और कैलकुलेट ऐसे करेंगे। आगे, व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म। अब देखो यूनिफॉर्म आ गया, तो आपको यूनिफॉर्म भी लिख लेना चाहिए। यूनिफॉर्म याद रखना है, ये ज़्यादातर पेपरों में आता है। क्या है कि व्हेन अ बॉडी covers equal distance in equal interval of time, in equal interval of time। एक बॉडी अगर इक्वल डिस्टेंस तय करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो क्या कहेंगे? इट इज said to be यूनिफॉर्म मोशन। क्या? यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है। अब नॉन यूनिफॉर्म कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म भी देखो। इट एन ऑब्जेक्ट मूविंग स्ट्रेट लाइन कीप्स चेंज इट स्पीड इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई स्ट्रेट लाइन चल रही है, उसने अपनी स्पीड चेंज कर दी, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। अगर मान लो जैसे आपकी एक बाइक है, ठीक है, चलते चलते उसको ट्रैफिक मिल गया, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। ठीक है। अब आगे क्या है? इन डेली लाइफ इट इज वेरी रेयर टू फाइंड ऑब्जेक्ट मूविंग विच कांस्टेंट स्पीड ओवर अ लॉन्ग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसे। अब आगे, ट्रेन, बस एंड कार डू नॉट मूव एट कांस्टेंट स्पीड। जो ट्रेन अपनी अलग स्पीड से चलती है, कार अपनी स्पीड चलती है, बस अपनी स्पीड चलती है, तो इसकी कांस्टेंट स्पीड नहीं होती है। देन स्लो डाउन, स्पीड अप एंड समटाइम्स स्टॉप ड्यूरिंग जर्नी। पहले धीमी होती है, कभी तेज होती है, और अपनी जर्नी करने के बाद रुक भी जाती है। इन सच केस एवरेज स्पीड इज कैलकुलेटेड। तो इन सब में एवरेज स्पीड कैलकुलेट की जाती है कि इनकी एवरेज स्पीड क्या है। ठीक है। तो यहाँ पर एवरेज स्पीड का भी एक फॉर्मूला आता है। क्या होता है एवरेज स्पीड का? अभी आपने स्पीड का पढ़ा था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब एवरेज स्पीड का क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड
अपॉन टोटल टाइम टेकन, अपॉन टोटल टाइम टेकन। देखो कैसे, जैसे आप स्पीड कब निकालोगे कि अगर वो कांस्टेंट स्पीड में जा रही है और डिस्टेंस उतनी ट्रैवल करी इस टाइम में, तो आपकी स्पीड हो जाएगी। और ये एवरेज स्पीड कैसे होती है, जैसे यहाँ से बाइक चली, ठीक है, बाइक चली 10 किलोमीटर पर आवर से, फिर आगे चल के थोड़ी देर बाद 5 किलोमीटर पर आवर हो गई, फिर आगे रुक गई, फिर आगे चली 15 किलोमीटर आवर से। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे, 10, 5, 15 सबको ऐड कर दोगे, क्या बन जाएगा 30, और टोटल टाइम जितना उसको टाइम लगा तो वो निकाल देगा आपको एवरेज स्पीड। ठीक है, समझ में आया ना सभी को। एवरेज स्पीड कैसे निकलेगी कि पूरा डिस्टेंस ट्रैवल जितना उसने करा और उसे पूरे टाइम टेकन से डिवाइड कर दो तो आपकी वो एवरेज स्पीड आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया ना। चलो, तो यहाँ पर अभी एग्जाम्पल 1 और 2 हैं, उन्हें करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है कि चलो ये देख लेते हैं बुक में, इसमें ही एग्जाम्पल देखो, पढ़ना है आपको। ये रहा, अ व्हीकल ट्रेवल अ डिस्टेंस 4200 मीटर्स, कितना 4200 मीटर्स इन 600 सेकेंड, एट वाट स्पीड डिड इट ट्रेवल। तो उसने कही इसने डिस्टेंस इतना करा, टाइम इतना दिया है आपको, तो उसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी। तो देखो अभी तो आपको ये मीटर में और सेकंड में दिया हुआ है, अगर आपको किलोमीटर और आर में दिया होता ना तो आपको इसे चेंज करना पड़ता, तो आप मीटर और सेकंड में से चेंज करते। ठीक है, वो चेंज करना आता होगा, नहीं आएगा तो अभी सिखा देंगे हम आपको। तो चलो एग्जाम्पल नंबर 1, आपको पहले आपको क्या लिखना होता है, सबसे पहले आपको गिवन लिखना होता है कि आपको एक क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है। ठीक है, जब तक आप इसे लिखोगे तो आपको अच्छे से 0.5 मार्क्स भी मिल सकते हैं एक्स्ट्रा। तो देखो ये क्या दिया हुआ, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 4200 मीटर। ठीक है, डिस्टेंस आ गया। टाइम आपको दिया हुआ है 600, तो टाइम दिया हुआ आपको कितना 600 सेकेंड। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या आता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड 4200 अपॉन में 600, ये कटा इससे 6 7 40, तो 7 मीटर पर सेकेंड। ऊपर मीटर था, ये सेकेंड, तो मतलब 1 सेकेंड में कितना चल रही है, 7 मीटर चल रही है। इसका मतलब ये आ गया, स्पीड आ गई अपने पास। अब एग्जाम्पल नंबर 2 भी देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्या है इसमें निकालना, क्या है, मोहन टेक्स 4 आवर टू ट्रैवल फ्रॉम दिल्ली टू हिज विलेज। मोहन 4 घंटे लेता है दिल्ली से अपने गांव तक आने में, बाय हिज कार, अपनी कार से, एट अ स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली टू हिज विलेज। मोहन को 4 घंटे टाइम दिया हुआ है आपको और यहाँ पर स्पीड दी हुई है, तो आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो उसका आप उल्टा करके निकाल दोगे। ठीक है, तो चलो निकाल लेते हैं। पहले क्या लिखोगे आप, गिवन लिखोगे। गिवन क्या, डिस्टेंस तो आपको फाइंड करनी है। ठीक है, स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है और टाइम आपको उसको कितना लगा, 4 आवर लगे हैं। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड 60, डिस्टेंस टाइम ये रहा, तो डिस्टेंस 60 अपॉन सॉरी ये लगा 4। ठीक है, समझ में आया ना। मल्टीप्लाई इधर चले आएगा, डिस्टेंस इक्वल टू कितना आ गया 240 किलोमीटर। तो उसे अपने गांव तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, 240 किलोमीटर उसका दिल्ली से गांव है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। अब आगे बढ़ेंगे हम, मेजरमेंट ऑफ टाइम। क्या है, मेजरमेंट ऑफ टाइम। टाइम को कैसे कैसे हम मेजर करते हैं। ठीक है, तो चलो देखो पहले इसे देखते हैं बुक में ही। वी ऑल नो हाउ प्रीशियस टाइम इज, राइट फ्रॉम टाइम वी वेक अप इट टाइम टू वी गो। हमें अपना टाइम बहुत ज़्यादा क्या होता है, प्रीशियस, अनमोल है। तो हमें अपने राइट टाइम में ही जगना चाहिए, सोना चाहिए, और क्या वी परफॉर्म वेरियस एक्टिविटी विच नीड नो टाइम। हमने अपनी पढ़ाई करनी चाहिए, सही सही काम करने चाहिए, समय पर ही करना चाहिए, क्योंकि टाइम हमारा क्या है, बहुत ज़्यादा अनमोल है। दीज डेज वी सी द टाइम विद अ क्लॉक। अब इस टाइम हम टाइम किस में देखते हैं, अपनी घड़ियों में देखते हैं। पहले लोग घड़ी में नहीं देखते थे, पहले सूर्य को देखते थे। अगर मान लो जा रहा है तो शाम है, उठ रहा है तो सुबह। ठीक है ना,
इन अर्लियर टाइम देयर वी नो क्लॉक, पहले कोई घड़ी नहीं थी। देन हाउ डिड द पीपल कम टू नो अप्रॉक्सीमेट टाइम, तो लोग अप्रॉक्सीमेट टाइम कैसे जान पाते थे। इन अर्लियर डेज पीपल यूज इवेंट अ फिनोमिना इन नेचर विच रिपीटेड देमसेल्फ एट रेगुलर इंटरवल। तो पहले के दिनों में लोग एक फिनोमिना यूज़ करते थे जो नेचर से रिलेटेड था, कि कैसे लोग अप्रॉक्सीमेटली टाइम बता सकते थे। फॉर एग्जांपल टाइम इंटरवल बिटवीन ऑन वन सनराइज एट नेक्स्ट इन डे, अगर सनराइज हो रहा है तो अगला दिन आ गया है। द टाइम इंटरवल बिटवीन सनसेट एंड सनराइज, सनसेट मतलब सन डूबने का और सनराइज का टाइम है, तो इसका मतलब नाइट रात हो चुकी है। द टाइम बिटवीन ऑन वन फुल मून, अगर पूरा मून है तो वाज क्या है, एंड अगर अगला मंथ आ गया अगर पूरा मून है। अ ईयर वॉज मेजर एट द टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, अगर अर्थ ने पूरा एक चक्कर मार दिया है सन का, तो लोगों को पता चल जाता है कि क्या हो गया है, एक साल व्यतीत हो चुका है। ठीक है, तो देखो आगे क्या है। सम डिवाइस मेड बाय मैन टू मेजर टाइम, कुछ डिवाइस बनाए गए लोगों के द्वारा टाइम मेजर करने के लिए। कौन कौन से थे वो, सनडियल, वाटर क्लॉक और सैंड क्लॉक। ठीक है, सनडियल क्या है, इट मेजर टाइम बाय पोजीशन ऑफ सन, ये क्या है कि ये सन की पोजीशन से टाइम मेजर करता था। द लेंथ ऑफ शैडो कास्ट बाय ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ कितनी ऑब्जेक्ट की लेंथ है उसके हिसाब से ये टाइम बताता था। ठीक है ना। सन विल चेंज, वन कैन सी सनडियल एट जंतर मंतर इन न्यू दिल्ली, सनडियल कहाँ देखा जाता है, जंतर मंतर, नई दिल्ली में जंतर मंतर है वहाँ पर सनडियल रखा हुआ है। सैंड क्लॉक, इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट अ फिक्स टाइम usually 1 hour is taken for the sand for all from the upper channel the lower chamber, hence this clock also called the hour clock। तो देखो इतना भरते थे इसमें, तो देखो सैंड क्लॉक क्या है, इसमें देखो एक दो चैम्बर होते थे। ठीक है, उसमें एक आर में जितनी सैंड आ जाए, मतलब उन्होंने एक अंदाज़ा लगा रखा था कितनी रख देते थे। फिर जब तक ये पूरी सैंड इसके नीचे आ जाती थी, नीचे वाले चैम्बर में, तो समझ जाते थे कि 1 आवर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आगे क्या है, वाटर क्लॉक, वह कैसी होती थी, द अबव डिवाइस वर नॉट वेरी एक्यूरेट, ये जो है डिवाइस है वो ज़्यादा एक्यूरेट नहीं थी। एंड अ नीड वर फेल्ट हैव मोर एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग टाइम। ठीक है, इन 1656 क्रिश्चियन हुगेंस अ डच मैथमेटिक्स एंड फिजिसिस्ट मेड द फर्स्ट पेंडुलम क्लॉक, तो ये ज़्यादातर नहीं थे सही। फिर उन्होंने जो एक फिजिसिस्ट और मैथमेटिक्स थे, इन्होंने एक पेंडुलम क्लॉक बनाई जो ऐसे ऐसे करके गिलती है और टाइम बताती है। ठीक है, सिंपल पेंडुलम पहली तो आती है। अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल मेटेलिक बॉल, जो सिंपल पेंडुलम होता है उसमें मेटेलिक बॉल अटैच होती हैं, कॉल्ड अ बॉब, क्या बोलते हैं उन्हें, बॉब, सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड स्टैंड बाय थ्रेड, जो किससे, एक धागे से पकड़ी हुई होती हैं। फिगर देख रहे हो आप, ऐसी होती हैं। ए सो एट द पेंडुलम एट रेस्ट पोजीशन, एक ऐसा है रेस्ट पोजीशन। ठीक है, दिस पोजीशन ये वाला रेस्ट में है। ठीक है, दिस पोजीशन इज ऑल्सो कॉल्ड मीन पोजीशन, याद रखना जो पेंडुलम रेस्ट पोजीशन में होता है उसे क्या बोलते हैं, रेस्ट पोजीशन में बोलते हैं, जो मीन पोजीशन बोलते हैं उसे। व्हेन अ बॉब ऑफ द पेंडुलम इज पुलेड, अगर इसको थोड़ा सा पुल करेंगे, टू अ साइड एंड रिलीज, वहाँ तक ले जाएंगे और छोड़ देंगे, फिर इट इज़ बीइंग टू मूव एंड फ्रो, मूव करता रहेगा, एट फिक्स इंटरवल, अपने फिक्स इंटरवल में मूव करता रहेगा। दिस बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, आगे और पीछे मूवमेंट, इसे क्या बोलते हैं, सिंपल पेंडुलम। और जो ये वाला मूवमेंट होता है उसे क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। ठीक है, फिर व्हेन अ बॉब मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन एंड रिटर्न टू सेम पोजीशन, अगर एक बॉब अपनी पोजीशन जाता है और अपनी पोजीशन में आ जाता है, इट्स सेड टू बी वन ऑसिलेशन। मान लो ये बॉब यहाँ से उठा, यहाँ गया, फिर यहाँ आ गया, तो इसे क्या बोलेंगे, एक ऑसिलेशन हो गया। द पाथ ऑफ ऑसिलेशन कुड बी बिटवीन टू एक्सटर्नल पोजीशन फ्रॉम ए एंड बी। ठीक है, ए और बी से भी होता है, इधर जाएगा इधर जाएगा इधर, यही होता है आपका पेंडुलम। ठीक है, चलो तो देखो अब आगे देखो क्या होता है। विंडिंग क्लॉक एंड रिस्ट वॉच आर रेफ्लिमेंट ऑफ द पेंडुलम क्लॉक। इसके बाद जब ये हो गया, इसके बाद कौन सी आई थी, हाथ की वॉच आई थी, और
क्लॉक जो वॉल में टंगती थी वो वाली वॉच आई। ऑल क्लॉक मेक यूज ऑफ सम पीरियोडिक मोशन वेयर इन वॉल क्लॉक और अ टेबल क्लॉक और अ रिस्ट वॉच। ये सब इतनी सारी क्लॉक आई। कौन कौन सी? ये डिजिटल क्लॉक है, स्टॉप वॉच अगर दबा देते हैं तो बकती है, ठीक है, ये हाथ कलाई वाली, और ये वॉल क्लॉक है। नाउ अ डेज क्लॉक हैव अ इलेक्ट्रिक सर्किट यूजिंग और 1 और 2 सेल। अब जो कौन सी क्लॉक आ रही है जिसमें इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब 1 और 2 सेल लगा देते हैं उससे चलती है। दीज क्लॉक आर कॉल्ड क्वार्ट्ज क्लॉक और डिजिटल क्लॉक। इन क्लॉक क्या बोलते हैं? डिजिटल क्लॉक बोलते हैं या फिर क्वार्ट्ज क्लॉक बोलते हैं। दे आर मच मोर एक्यूरेट देन क्लॉक अवेलेबल अर्लियर। ये ज़्यादा ही मतलब पहले से बढ़िया ही है और एक्यूरेट टाइम बताती हैं, ठीक है। यूनिट ऑफ टाइम एंड स्पीड, चलो इसे लिख लेते हैं, ठीक है। मेजरमेंट, अब देखो यूनिट ऑफ टाइम एंड स्पीड, इसे लिखते हुए चलते हैं हम। क्या? यूनिट ऑफ टाइम एंड स्पीड, ठीक है। यूनिट ऑफ टाइम एंड स्पीड तो क्या होता है? एसआई यूनिट और स्टैंडर्ड यूनिट, ठीक है। एसआई यूनिट और स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम क्या होती है? सेकेंड। ये क्वेश्चन भी है आपका शायद। टाइम इज सेकेंड, क्या होती है? सेकेंड होती है, ठीक है। क्या क्या होते हैं? मिनट, आवर, डे, वीक, सब चीज़ों को देख लेते हैं एक बार। तो देखो 60 सेकेंड में कितने मिनट होते हैं पता ही है आपको? ये होते हैं आपके 1 मिनट, ठीक है। 24 आवर में कितने डेज? 12 मंथ में 100 ईयर कि सबको देखते हैं। देखो 24 आवर में 1 दिन होता है, पता है आपको। 12 मंथ में 1 ईयर। 100 ईयर को क्या बोलते हैं? 1 सेंचुरी। क्या याद रखना आप? 100 ईयर को 1 सेंचुरी, ठीक है। फिर अगर वही चीज़ 60 मिनट हो जाए, इधर लिख देते हैं 60 मिनट, ठीक है। 30 डेज, 10 ईयर और 1000 ईयर। तो देखो ये 1 आवर 60 मिनट में 1 घंटे होते हैं। 30 दिन का क्या होता है? 1 मंथ होता है। अगर 10 ईयर हो गए तो क्या बोलते हैं उसे? 10 डेकेड। उसे 1 सेंचुरी 10। अगर 1000 ईयर है तो मिलेनियम, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ आता है क्या? कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऑफ स्पीड। ये देखो इधर है जो दी हुई है। क्या? द स्पीड डिस्टेंस टाइम स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। इट ऑल्सो कैन बी मेजर्ड इन मीटर और मिनट और किलोमीटर आर, माइल्स आर, सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। इनमें मेजर करते हैं। तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऑफ स्पीड करते हैं हम पहले। कन्वर्जन द यूनिट ऑफ स्पीड, द यूनिट ऑफ स्पीड, ठीक है। तो देखो कन्वर्जन कैसे करोगे? फर्स्ट अगर आपको ये दी हुई हो कल किलोमीटर से टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड, ये कैसे चेंज करोगे? देखो 1 किलोमीटर पर आवर को आपको सेकेंड मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, ठीक है। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 होते हैं। और 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? 60 × 60 होते हैं, पता है सभी को। तो देखो 1 0 से 1 0 1 0 ख़त्म। तो क्या बचा? 100/36। इसे काटो, क्या बचेगा आपका? इसे काटने के बाद आपका बचेगा 5/18। अगर आप इतने से मल्टीप्लाई कर दो, मान लो एक एग्जांपल ये ले लेते हैं हम, ठीक है। क्या है कि 100 किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, ठीक है। तो कैसे करोगे आप? 100 × 5/18 कर दोगे आप, ठीक है। तो ये मीटर पर सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। समझ आई बात? सही है ना? चलो तो अब सेकंड में क्या है, किसे चेंज करना है? मीटर पर सेकंड इंटू किलोमीटर, जैसे उल्टा हो जाए। टू कन्वर्ट मीटर पर सेकंड इंटू किलोमीटर पर आवर, अब क्या करोगे?
इसका उल्टा कर देना, इसका ही अपोजिट। यहाँ क्या था 5/18 था, तो 18/5 कर देना आप, ठीक है। या इजी ट्रिक है ये आपकी, ठीक है। तो वो अपने मन से आपका मीटर में से किलोमीटर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल समझ लो। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ व्हीकल, स्पीड ऑफ व्हीकल निकालनी है 75 किलोमीटर इन 2 आवर। एक्सप्रेस स्पीड इन बोथ किलोमीटर और मीटर पर सेकंड, दोनों में। तो पहले गिवन लिख लेते हैं क्या है। एग्जाम्पल नंबर है आपका 3, ठीक है। तो देखो गिवन क्या अपने पास, गिवन है आपके पास स्पीड दी हुई है, सॉरी डिस्टेंस दिया हुआ है आपको 75 किलोमीटर, और टाइम है आपके पास 2 आवर। तो इसे आपको किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड दोनों में चेंज करना है। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस 75 टाइम 2, 75 अपॉन 2, ये तो सीधा सीधा आ गया 37.5 किलोमीटर पर आवर। ये तो आपका किलोमीटर पर आवर में ऐसे ही चेंज हो गया, ठीक है। अगर आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो आप कैसे करोगे, उसी को आप पहले यहाँ चेंज करो डिस्टेंस को। 75 किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर में कितने 1000, ये लो 5000 मीटर आ गया। टाइम 2 आवर है, मतलब 2 × 60 क्योंकि 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं 60 मिनट होते हैं, और 60 मिनट में कितने 1 मिनट में कितने सेकंड 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। ये आ गया। तो वही चीज़ कर लो, स्पीड डिस्टेंस कितनी 75,000 7200, ये इससे कटा तो इसकी स्पीड आ गई आपके पास कितनी आ जाएगी 10.4 मीटर पर सेकंड। या फिर आप 5/18 से डायरेक्ट कर लेते हैं तो उससे आ जाता आपका, ठीक है। चलो आगे। तो देखो अब आगे की कार बस एंड अदर व्हीकल्स आर फिटेड विद अ स्पीडोमीटर ऑन अ डैशबोर्ड। जो एक कार मतलब जो भी व्हीकल्स होते हैं उनमें स्पीडोमीटर फिट होता है जो आगे की तरफ। इट रिकॉर्ड स्पीड ऑन द व्हीकल्स ऑफ द व्हीकल इन किलोमीटर पर आवर। ये रिकॉर्ड करता है क्या स्पीड, कितनी स्पीड है। देयर इज एन अदर इंस्ट्रूमेंट फिटेड विथ विच रिकॉर्ड द डिस्टेंस मूव बाय व्हीकल्स। एक और दूसरा होता है इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ करता है, क्या बोलते हैं उसे, ऑडोमीटर। तो याद रखना आप, स्पीडोमीटर और ऑडोमीटर दो होते हैं जो स्पीड रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अब सीधा आपका आ चाहे आप कुछ नहीं, यहाँ पर सीधा है आपका क्या है, प्लॉटिंग द ग्राफ, ठीक है। तो अब आपको क्या देखना है कि प्लॉटिंग द ग्राफ है। अभी आपको ग्राफ प्लॉट करना सीखना है। तो देखो कैसे कैसे बनाए जाते हैं ग्राफ में। तो पहले बात तो यहाँ से एक बीच लाइन की होती है, आपने पढ़ा होगा अगर, ठीक है, ये होती है, और इसके एक इधर से होती है, ये 4 हो जाते हैं इसके, ठीक है। जो यहाँ पर होता है उसे बोलते हैं हम ओरिजिन, क्या बोलते हैं, ओरिजिन 0,0 होता है यहाँ पर, ठीक है। ये इसे बोलते हैं एक्स एक्सिस, क्या, एक्स एक्सिस, ठीक है। इसे वाई एक्सिस पूरी को, इसे वाई एक्सिस, इसे एक्स एक्सिस। इधर कैसी होती है वैल्यू, इधर होती है पॉजिटिव वैल्यू होती है एक्स की, ठीक है, इधर तरफ। और इधर तरफ पॉजिटिव होती है किसकी, वाई की, पॉजिटिव वाई की होती हैं। इधर तरफ नेगेटिव होती हैं किसकी, एक्स की। और इधर तरफ नेगेटिव होती हैं वाई की, नेगेटिव होती हैं वाई की, ठीक है। तो इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव और इधर नेगेटिव, यही चीज़ आपकी इधर बताई गई है कि क्या है, ये वाई एक्सिस होती है, ये एक्स एक्सिस ओरिजिन, और इधर तरफ क्या होती है पॉजिटिव एक्स की, इधर ऊपर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव वैल्यू इधर और इधर, ठीक है। समझ रहे हैं, समझ में आ गया होगा सभी के। चलो तो ग्राफ समझ में आया आपको। तो अभी देखो डायरेक्ट हम ग्राफ ही देख लेते हैं, यहाँ अगर बना हुआ होगा, ये रहा। तो देखो ग्राफ समझना है आपको, ये लास्ट चीज़ है आपकी, ये रहा। क्या एक बार ग्राफ होता है जिसमें ये चीज़ बनाई जाती है, वो क्या होता है, ये बार ग्राफ होता है, ठीक है। ये जिग जैग है जो टेढ़ा मेढ़ा होता है, इसे क्या बोलते हैं हम, ये यूनिफॉर्म मोशन हो रखा है यहाँ पर, क्योंकि जो सीधी जाती है उसे क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती, जितना आपको दिया हुआ उसी तरह से आप इन्हें बना सकते हो, ठीक है।
अब जैसे कि ये दिया हुआ है, मान लो आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है, तो आपको डिस्टेंस ऊपर रखनी है, टाइम नीचे रखना है। याद रखना हमेशा ही, टाइम आपका हमेशा ही नीचे आएगा और डिस्टेंस ऊपर जाएगी। ठीक है, तब देखो ये मतलब समझा रहा है आपको कि इस ग्राफ का मतलब क्या है। तो जब तक ये ऐसे जा रही है, इसका मतलब क्या है, जेंटल स्लोप स्लो, मतलब ये धीरे धीरे जो है स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, फिर यहाँ पर कोई पोजीशन चेंज नहीं हुई है, ऐसे ही है, टाइम बढ़ता जा रहा है, पोजीशन चेंज नहीं हुई है, डिस्टेंस चेंज नहीं हुई तो पोजीशन नहीं चेंज हुई, फिर यहाँ से एक बार धीरे धीरे बढ़ने लग गई। ठीक है, तो इसका इस ग्राफ का मीन भी यही होता है। तो ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, ये चैप्टर हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।